दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है या यूँ कहूँ सक्सेस चाहिए, आपको अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य चाहिए, आप इसकी कामना करते हैं तो आपको एक चीज़ तो ज़रूर समझनी होगी और वो है आपके समय का महत्व। उसकी महत्वता को आपको ज़रूर समझना होगा। यही समय है जो आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। तो और यही समय है, अगर आपने इसकी महत्वता को नहीं समझी तो आपको ये गर्त में गिरा देगा, तब आपके पास कुछ नहीं रहेगा पछताने को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिजिटल काजल में। मेरा नाम है काजल और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पे समय के महत्व के बारे में एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य था। उस राज्य में हर राजा का एक कार्यकाल नियुक्त किया गया था। वो कार्यकाल का समय था 5 साल। उस राज्य के हर राजा का जब भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उस राजा को उसका अभिषेक करके, उसे अच्छे से स्नान कराकर, उसकी आरती उतारकर, उसे हाथी पर बैठाकर एक जंगल में भेज दिया जाता था और उसके बाद का जीवन उसे वहीं व्यतीत करना था। वो बहुत घनघोर जंगल था, या यूं कहूं कि उस राज्य की एक कुरीति सदियों से चली आ रही थी और हर कोई उसे मानता था। ऐसे ही कुछ दिन पहले ही एक राजा का राज्यकाल समाप्त हुआ। उसे उसका अभिषेक किया गया, उसकी आरती उतारी गई, उसे हाथी पर बैठाया गया, उसे अच्छे वस्त्र पहनाए गए और उसके बाद उसे उस जंगल में भेज दिया गया। अब बात आ गई कि अब इस राज्य का राजा कौन बनेगा, कौन इच्छुक है, क्योंकि हर किसी को पता था कि आखिरी 5 साल हर किसी को पता था कि 5 साल के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही एक चतुर व्यक्ति सामने आता और कहता है कि हाँ, मुझे बनना है इस बार इस राज्य का राजा अगले 5 साल तक के लिए। नियुक्त हो जाता है, उसका राज्याभिषेक किया जाता है। काफी चतुर और चालाक था वो और हर किसी को लगा कि हाँ, इसे बनना चाहिए, काफी ज्ञानी भी है ये, और उसे राजा बना दिया जाता है और अब उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। 1-2 दिन के बाद जब वो राजा बन गया तो 1-2 दिन के बाद उसे बहुत चिंता सताने लगी। वो सोचने लगा कि 5 साल तक मैं राजशाही खाना खा सकता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनूंगा, हर चीज करूंगा, लेकिन 5 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा? यही कि मैं उस जंगल में फेंक दिया जाऊंगा और जो इस राज्य की कुरीति है, मैं क्या करूंगा? उसने काफी सोचा। उसके बाद उसके मन में एक सुझाव आया और फिर वो चल दिया उस सुझाव को पूर्ण करने के लिए। अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में वो सबसे पहले जाता है जहां पर हर राजा को उस जंगल में भेजा जाता था। वहां का उसने निरीक्षण किया। उसके बाद दूसरे साल में उसने जितने भी खूंखार जानवर थे और जितने भी राजा का शव, कंकाल, वो सब हटवा दिया और साथ ही साथ उसी साल में उसने जितने भी पेड़ थे उन्हें काटकर हटा दिया गया। तीसरे साल में वो वहां पर एक अच्छी सी खेती शुरू करवा दी और उसी साल में ही उसने एक अच्छा सा राजभवन बनवा दिया। चौथे साल में धीरे धीरे करते हुए वो जो जंगल था, जो खूंखार जंगल था, उसको एक अच्छे नगर में, एक अच्छे शहर में परिवर्तित कर दिया। 5वें साल में सब कुछ हो चुका था। अब बारी थी राजा का कार्यकाल समाप्त होने की। वो दिन आ गया, राजा का अभिषेक किया गया, राजा को तिलक लगाया गया। राजा बहुत खुश था कि अब चलो, यहाँ से मैं अपने जो मैंने नगर बसाया है, जो शहर मैंने बसाया है, अब मैं वहां जाने वाला हूँ। हर किसी ने पूछा कि आपसे पहले जितने भी राजा उस जंगल की तरफ जाते थे बहुत मायूस होते थे, बहुत रोते थे, आप क्यों इतने खुश है? तब राजा वहां रुकता है और अपनी सारी बातें कहता है और बातें कहकर वो निकल जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर वो चाहता तो वो चतुर राजा 5 साल तक अच्छे से वो समय व्यतीत करता, लेकिन उसने सोचा अपने भविष्य के बारे में और उसके बाद अपने आगे के भविष्य को कैसे अच्छा करना, उसने वर्तमान में ही कार्य करना शुरू कर दिया। और जब 5 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उसने ऐसा ही एक शहर बना दिया, उस खूंखार जंगल को परिवर्तित करके। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमें अपने भविष्य को संवारना होगा तो उसके लिए हमें वर्तमान से शुरुआत करनी होगी, प्रेजेंट में। और उसके बाद आप अपने समय को, महत्व को समझिए,
जैसे उस चतुर राजा ने समय के महत्व को समझा और अपने भविष्य को संवारा, इसी तरीके से आप सब भी अपने समय के महत्व को समझिए। जो जरूरी है वर्तमान में करिए, अपने समय के साथ आगे बढ़िए और अपने भविष्य को संवारिए और अपने एक उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए और ये जरूर होगा, बस आप करके देखिए। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, बन जाए मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और तब तक के लिए धन्यवाद।